नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष ने जो ताज़ा डिसीजन लिया है वो ये कि इस मामले में रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बैठक हुई लखनऊ में, उसमें तो यही निष्कर्ष निकला। हालांकि इसको लेकर के एक तरह से लॉ बोर्ड में भी दो फाड़ था। एक पक्ष नहीं चाहता था कि इस मामले को फिर से डिस्प्यूटेड किया जाए, जबकि दूसरे पक्ष का कहना ये था कि नहीं, रिव्यू पिटीशन दायर करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लिहाजा हम इसको दायर करेंगे। ख़ास तौर से जफ़र याब जिलानी और जो ओवैसी टाइप के उसमें सदस्य हैं, उन्होंने इस बात पे जोर दिया और अब लगभग सहमति बनी है कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें 6 मुस्लिम पक्षकार थे, जिसमें से कि 2 मुस्लिम पक्षकार यानी कि सुन्नी बोर्ड और दूसरा जो है इकबाल अंसारी, हाशिम अंसारी, जिनकी डेथ हो गई थी, उनके बेटे इकबाल अंसारी, ये दोनों ने साफ मना कर दिया है कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करने के पक्ष में नहीं हैं। तो अब बचते हैं 4 पक्षकार। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये जो 4 बचते हैं पक्षकार, उन्होंने ये तय किया है कि हम जाएंगे और उसकी अगुवाई जफ़र याब जिलानी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मीटिंग को लेकर के भी आपस में एक तरह से डिस्प्यूट हुआ। पहले नदवा कॉलेज में ये मीटिंग होनी थी, लेकिन जफ़र याब जिलानी को ये लगा कि यदि यहाँ पे मीटिंग करते हैं तो जो और लोग हैं यहाँ पे हंगामा कर सकते हैं कि नहीं, रिव्यू पिटीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा वो अपने कॉलेज में इस मीटिंग को टाल करके ले गए और वहाँ पे मीटिंग हुई। अब ये तो रहा उनकी अंदरूनी बातें। अब समझते हैं कि आखिरकार इसमें क्या हो सकता है, रिव्यू पिटीशन क्या होता है। तो कायदे से रिव्यू पिटीशन ये होता है कि जो बेंच डिसाइड करती है किसी मसले को, वही बेंच रिव्यू यानी कि पुनर्विचार कीजिए। जो आपने डिसीजन दिया है उस पर पुनर्विचार कीजिए। तो पुनर्विचार कौन करेगा? जिसने डिसीजन दिया हो। तो इस मामले में क्या हुआ है कि चूँकि 5 जजों की बेंच थी, लिहाजा उसमें से एक जज यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, रंजन गोगोई, वो रिटायर हो गए। तो अब एक जज उसमें नया आएगा जो रिव्यू पिटीशन सुनेगा। उसमें 4 जज तो पुराने रहेंगे, ऐसे बोबड़े जो हैं वो नए चीफ जस्टिस होंगे, शपथ लेंगे। उसके बाद एक जज को शामिल करना पड़ेगा। खैर, एक जज को शामिल करके रिव्यू पिटीशन को सुना जा सकता है। अब दूसरा सवाल कानूनी ये उभरता है कि रिव्यू पिटीशन में कितना रिलीफ मिलने की गुंजाइश है। तो इस रिव्यू पिटीशन में इसलिए कोई रिलीफ मिलने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सबरीमाला जो डिसीजन आया है उससे देख लेते हैं। सबरीमाला का जो डिसीजन था वो 5 जजों की बेंच ने किया था और उसमें जो है महिलाओं के जो 10 साल से 50 साल की महिलाएं थीं, उनको जाने की अनुमति दे दी गई थी। मौके पे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, फिर उसमें बहुत सारी रिव्यू पिटीशन डली और उसको रिव्यू किया गया। रिव्यू किया करने के बाद डिसीजन तो नहीं बदला, लेकिन 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया। अब क्या होगा उसमें? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो एक जज थी इंदु मल्होत्रा, महिला जज, उन्होंने उसी समय यानी कि 5 जजों के फैसले के समय ही इस बात का विरोध किया था और कहा था कि हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं और परंपराएं हैं, लिहाजा यदि सबरीमाला में ऐसी व्यवस्था है तो उसका पालन किया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो इंदु मल्होत्रा ने अपनी अलग राय दी थी। जैसे ही किसी मामले में कोई जज अलग राय देता है तो बहुमत से फैसला होता है, लेकिन वो रिकॉर्ड पे आ जाता है। तो जब रिव्यू पिटीशन आता है तो ये मान के चलिए कि उसमें गुंजाइश होती है। सबरीमाला का जो डिसीजन था वो एक पब्लिक पिटीशन के आधार पे किया गया था और उसमें जो है गुंजाइश थी, क्योंकि इंदु मल्होत्रा एकदम डिसेंट अपना नोट दिया था उन्होंने और 7 जजों की बेंच को भेज दिया गया। इस मामले में यानी कि राम मंदिर के मामले में 5 जजों ने आम सहमति से फैसला दिया है, इसलिए इसमें कुछ भी होने की गुंजाइश न के बराबर है। यानी कि मुस्लिम पक्ष यदि ये डिसीजन किया है कि नहीं, हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, तो वो आपका संवैधानिक हक है, एक कानूनी प्रक्रिया है, उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन रिलीफ मिलने की गुंजाइश न के बराबर है। अब इसकी तुलना हम आपराधिक मामले से कर लेते हैं। देखिए, आपराधिक मामले में क्या होता है कि जब भी कोई आपराधिक मामला जाता है कोर्ट में और फैसले के बाद कोई ऐसा गवाह या कोई ऐसा तथ्य सामने आता है जो फैसले को पलट सकता है, तब आप कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हमें मिली है, ऐसे ऐसे एविडेंस मिल गया है, तो कोर्ट उस पर गौर करने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन ये मामला विशुद्ध रूप से सिविल का है, टाइटल का है। जो भी तथ्य थे, जो भी गवाह थे, सब हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सुन लिया गया।
अब जब तक मुस्लिम पक्ष ये नहीं साबित कर पाएगा कि ऐसा कोई उन्हें तथ्य, ऐसा कोई एविडेंस मिला है जो कि फैसले से इतर है और वो फैसले के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो फैसले को बदल सकता है, तब तक रिव्यू पिटीशन में कुछ नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि जफ़र याब जिलानी, राजीव धवन जाने माने वकील हैं। आखिरकार राजीव धवन तो वहाँ पे नहीं थे, लेकिन जफ़र याब जिलानी जैसे वकीलों ने क्यों ये फैसला किया कि नहीं हमें जाना है? इसके पीछे का जो मकसद है वो किसी तरह से डिस्प्यूट को बनाए रखना है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी वहाँ पहुँचे हैं। इकलौते पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं कि जब से 9 नवंबर से फैसला आया है तब से वो इस मामले को तूल दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। कह रहे हैं कि हमें खैरात में जगह नहीं चाहिए, खैरात में जगह नहीं चाहिए आपका डिसीजन हो सकता है, लेकिन अल्लाह को मानते हैं इसलिए संविधान को नहीं मानेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो उनके जो बयान हैं, उनके जो तर्क हैं वो उलूल जुलूल हैं और कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को वो प्रभावित कर रहे हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन्हीं वजहों से दो फाड़ हो गया है। इन्हीं वजहों से जो मीटिंग का स्थल है वो बदलना पड़ा। 6 मुस्लिम पक्षकारों में से 2 मुस्लिम पक्षकार जो है अलग हो गए, उन्हें नहीं चाहिए रिव्यू पिटीशन। वो तो कह रहे हैं कि झगड़े को तत्काल हमेशा के लिए ख़त्म कीजिए, इतना अच्छा माहौल बना है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि रिव्यू पिटीशन में जाया जाए। तो रिव्यू पिटीशन में जाना आपका कानूनी अधिकार है, जा सकते हैं, लेकिन 99.9% इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।